हिंदुत्व से परिपूर्ण भाषण देते हैं, एक हार्ड लाइन आपने पकड़ ली है। ये हार्ड लाइन और सॉफ्ट लाइन कुछ होती नहीं है भैया। जो हिंदू होता है वो हिंदू होता है, ना हार्ड लाइनर होता है ना सॉफ्ट लाइनर होता है। और मैं एक बात बताता हूं कि मेरे लिए आप पूछेंगे हिंदुत्व क्या है जी, तो मैं ये कहता हूं कि जो टॉलरेंट है वो हिंदू है। पर टॉलरेंस का अर्थ ये नहीं है कि कोई आपके गाल पे एक तमाचा मारे तो आप दूसरा गाल आगे करो, एक तमाचा मारेगा तो दो तमाचे मारेंगे। टॉलरेंस हमारे लिए ये होता है कि सभी प्रकार के जो विचार है उन विचारों को हम टॉलरेट करें। सभी को अपनी पूजा पद्धति का अधिकार है, सभी को अपने विचार रखने का अधिकार है, सभी को जिस प्रकार से वो लोग अपने फेथ को एक्सरसाइज करना चाहते हैं उसका अधिकार है। ये हिंदुत्व है। और मैं तो पैदा ही हिंदू हुआ हूं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूं, मैं कार सेवक रहा हूं, तो हिंदुत्व तो मेरे नस नस में है। तो इसलिए कोई हार्ड लाइन सॉफ्ट लाइन का सवाल नहीं है। मैं सुलझा हुआ हिंदू हूं। आई एम अ प्राउड हिंदू। जी, आपने कार सेवा का जिक्र आपने किया तो राम मंदिर बन गया और आपने एक बयान दिया तो असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि जब बाबरी मस्जिद गिर रही थी तो मैं वहीं खड़ा था। तो उन्होंने आपका काफी विरोध किया उस पर। आप वहीं थे, वहां पे थे? हाँ बिल्कुल, मैं वहीं था। मैं तो कार सेवक था। मैं सारी कार सेवाओं में गया हूँ। पहली कार सेवा में मैं बदायूं जेल में था। जिस समय बाबरी ढांचा नीचे आया उस समय मैं वहीं पर था। सवाल ये नहीं है, देखिए पहले दिन से हम ये मानते हैं कि कलंक का ढांचा ये मस्जिद नहीं है। देखिए मैं पूछना चाहता हूं, जिस मीर बाकी ने वो ढांचा वहां तैयार किया उसने भी तो कभी नमाज अदा नहीं की वहां। किसने नमाज अदा की है? ये तो हिंदुओं के जो एक प्रकार से हिंदुओं को हतोत्साहित करने के लिए जी, जो हमारे राम मंदिर पर हमला हुआ था तो उस समय बाबर ये बताना चाहता था कि देखो हिंदुओं, तुम्हारे राम भी तुमको नहीं बचा सकते, हम तुम्हारे राम से भी ज्यादा पावरफुल है। उसके पीछे की उनकी मंशा यह राजनीतिक मंशा थी, इस देश को गुलाम बनाने की मंशा थी। इसलिए उन्होंने उस मंदिर को तोड़ा था, वरना वो तो कहीं भी मस्जिद बना सकते थे। लेकिन वहां क्यों उन्होंने वो ढांचा तैयार किया? तो इसलिए ये कलंक का ही ढांचा था। और इस ढांचे को तोड़ने के लिए जिस समय कार सेवक वहां गए उस समय सारे कार सेवक ये मानते थे कि हमारे राम जी के मंदिर का पुनर्निर्माण हमको करना है, इसके ऊपर एक कलंक का ढांचा बनाए, इस ढांचे को हमको नीचे लाना है और हमारे मंदिर को फिर वहां स्थापित करना है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं वहां पर था, इसका मुझे अभिमान है। मैं वहां पर था, इसका मुझे गर्व है। असदुद्दीन ओवैसी को अगर बाबरी ढांचा नीचे आने से कोई गम होता होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उनको लखलाभ है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि वो ढांचा नीचे आए। एक बार फिर से मैं लोकसभा चुनाव की बात करूंगा। लोकसभा चुनावों को लेकर आपने कहा ठीक है, मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के काम पर